दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा होने वाली है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं दोस्तों, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में दोस्तों एक पार्ट मैंने करा दिया है, पार्ट नंबर 2 है और इसमें दोस्तों क्लास 3 की एनसीईआरटी की किताब का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बन सके हैं वो हमने इस वीडियो में जो है वो मेंशन कर दिए हैं। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पार्ट नंबर 5 है और इसमें पार्ट नंबर 5 का नाम है छोटू का घर। और छोटू के घर से दोस्तों कितने पॉइंट बन सके हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि छोटू पहली बार मुंबई जाता है और चित्रों के माध्यम से उसकी कहानी बताई गई है ना। ये कविता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए, चूहों में अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत अच्छा मिला था इस किताब में दोस्तों एनसीईआरटी की में, कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि देखने की क्षमता तो कम होती है परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत अधिक होती है। एक बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि टेट के लिए आप कहीं से भी, टेट ईवीएस के लिए आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन सीटेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों को ही सबसे पहले मान्यता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें स्वच्छता के अधिक वर्णन किया गया है इस पार्ट में। उसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया जाता है। ये बोल रहे हैं कि गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। कितने में? 2014 में दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य है पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करना। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? कि पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करना। एक प्रश्न आया था दोस्तों इस तरीके से, 2019 में सीटेट के दिसंबर में पेपर हुआ था दोस्तों। उसमें ऐसे प्रश्न आया था कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दार्डी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वह भारत के किस राज्य में है? ऐसा प्रश्न सेम था दोस्तों और उस प्रश्न का आंसर था आपका गुजरात। क्या था? गुजरात। तो इसी तरीके से आपके जो पेपर में क्वेश्चन है वो आते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और बिल्कुल डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा। कुछ लोग एनसीईआरटी नाम से लिखे और बिल्कुल पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक एनसीईआरटी है। आप चाहें तो ई पाठशाला एक ऐप आता है, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, अब गांधी जी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, फैक्ट है, वो मैंने लिख दिए हैं। हो सकता है यहाँ से आ जाए एक आध क्वेश्चन। पहला पॉइंट है, गांधी जी का पूरा नाम था मोहन करमचंद गांधी। दूसरा है, इनकी जो जन्म है दोस्तों वो 2 अक्टूबर 1819 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। ये आपको पता है, ये गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब आए थे उस टाइम था 1915। कब आए थे? पूछा जाता है कि गांधी जी की वापसी भारत में कब हुई, तो 1915 में, 1915 में। अगला पॉइंट है, गांधी जी के आंदोलन। गांधी जी के 3 आंदोलन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो